सीबीआई और एफएसएल की टीम 6 घंटे तक सुशांत के फ्लैट पर रही। घर के एक एक कोने पर पैनी नजर दौड़ाई और 3 लोगों से पूछताछ की, जिसमें सीबीआई को कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। इसके अलावा फ्लैट की छत से सुशांत के कमरे तक की हर एक एंगल से फोटोग्राफी की गई। हर चीज पर सीबीआई की नजर थी, लेकिन इस दौरान एक चीज पर सीबीआई की निगाहें टिकी जिससे परेशानी रिया की पड़ सकती है। आखिर क्या है वो चीज, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सुशांत के फ्लैट के दोनों फ्लोर, चार कमरे और 2 हॉल के एक एक इंच का लेखा जोखा, एक एक कोने की नाप अब सीबीआई के पास है। लिफ्ट से सुशांत के दरवाजे की दूरी कितनी है? सुशांत जिस घर में रहते थे उस घर में लटके पंखे की ऊंचाई को सुशांत की एक्चुअल हाइट से कंपेयर किया जा चुका है। सुशांत के कमरे की खिड़की से बाहर जाती पाइप पर सरसरी निगाह दौड़ाई जा चुकी है और इस तरह एक एक चीज सीबीआई और एफएसएल की टीम कल 6 घंटे में सुशांत के घर को खंगाल चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की टीम कल 6 घंटे उनके बांद्रा वाले घर पर रही। वहां सुशांत की कथित आत्महत्या के सीन को रिक्रिएट किया गया और बाकी सबूत भी इकट्ठे किए गए। इस दौरान सीबीआई की टीम ने घटना के दिन सुशांत के फ्लैट में रहे सिद्धार्थ पिठानी, रसोइया नीरज और दीपेश सावंत से भी पूछताछ की। सीबीआई की टीम शनिवार की दोपहर करीब 2:30 बजे 8 कारों में बांद्रा के मॉन्ट ब्लांक बिल्डिंग पहुंची। उनके साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश सावंत को सीबीआई टीम अपने साथ ही ले गई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन तीनों से पूछताछ क्यों की गई। नीरज सिंह सुशांत की मौत से पहले उनसे बात करने वाला आखिरी शख्स था। दोपहर 1 बजे तक सुशांत का दरवाजा नहीं खुलने पर चाबी वाले को बुलवाकर दरवाजा खुलवाने और कथित तौर पर पंखे से लटके सुशांत के शव को उतारने वाला सिद्धार्थ पिठानी था। सुशांत का नौकर दीपेश सावंत भी सुशांत के फ्लैट में ही रहता था और सुशांत की हर छोटी मोटी जरूरत को पूरा करने का काम उसी का था। सीबीआई की टीम इन तीनों के बयानों के आधार पर सीन को रिक्रिएट करते हुए उनसे पूछताछ भी करती रही और तो और सुशांत के वजन के बराबर डमी बॉडी को लटकाकर भी सीन को रिक्रिएट किया गया। सुशांत सिंह राजपूत का इस बिल्डिंग के अंदर पीछे जो फ्लैट है 7वें फ्लोर पर और उसके टेरिस पर 6ठे फ्लोर पर हर जगह एविडेंस कलेक्ट किए गए। जो सीएफएसएल की टीम थी उन्होंने बाकायदा जो कमरा था एक डमी बॉडी यहां पर लेके आए थे, जिसको लेके पूरी तरीके से एक रिक्रिएशन किया, जो क्राइम सीन था उसे समझने की कोशिश की। साथ ही जो चश्मदीद थे, जिसमें हम चाहे सिद्धार्थ की बात करें या फिर नीरज की बात करें, इनसे यहां पर पूछताछ की गई कि आखिरकार उस दिन उन लोगों ने क्या कुछ देखा था, किसने बॉडी को उतारा था, किसने लॉक खोला था, पूरा मामला समझने की कोशिश की गई। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। 30 सेकंड के ब्रेक के बाद देखिए 13 जून की रात सुशांत के साथ क्या हुआ, मौत से पहले वाली रात का आंखों देखा हाल।